बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मेरे चैनल की इनफरादियत ये है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो बनने में बहुत कम टाइम लेती हैं लेकिन खाने में और जायके में बहुत बेहतरीन होती हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त का सालन, और वो भी बहुत कम ऑयल में। आज मैं आपको बताऊँगी कि कम ऑयल में भी आप जायके वाला बेहतरीन भिंडी गोश्त बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली भिंडी को डीप फ्राई किया जाता है और बहुत ज़्यादा ऑयली होता है ये खाना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने ली है 1 किलो भिंडी, जिसे मैंने धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था, और फिर मैंने इसके ज़रा बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं। बहुत छोटे पीसेस आपने कट नहीं करने हैं। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच 2 टेबल स्पून बेसन के, 1 टीस्पून सॉल्ट। और चूँकि ये मैंने अच्छे तरीके से खुश्क कर ली थी भिंडी, तो इसके ऊपर बेसन की कोटिंग तो अच्छे नहीं होगी, इसलिए मैं यहाँ पर साथ शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका मैं यहाँ शामिल करूँगी, जो इसके जायके में भी हेल्पफुल होगा, बेहतरीन करेगा जायके को भी, और बेसन की एक अच्छी कोटिंग भी हो जाएगी यहाँ भिंडी के ऊपर। अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे यहाँ, ताकि तमाम जो बेसन है उसका कोट हो जाए भिंडी के ऊपर बेहतरीन सा। कोई भी भिंडी जो है वो खुश्क नहीं रहनी चाहिए। हल्के हाथ से हम यहाँ मिक्सिंग करेंगे ताकि कोई भी बीज भिंडी का बाहर ना निकले। कोटिंग करके हम इसे रखेंगे एक साइड पर, और एक पैन में हम ले लेंगे घी। आपका जो भी बर्तन आप पकाने के लिए इस्तेमाल करें उसको ज़रा खुला होना चाहिए, ताकि भिंडी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अगर आप नॉन स्टिक पैन लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून, और उसमें मैंने भिंडी शामिल कर दी है। अब भिंडी के ऊपर बेसन की कोटिंग है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि बेसन पेंदे में जमे ना और जल ना जाए, इसलिए वक्फे वक्फे से आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, लेकिन भिंडी को टूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप चम्मच चलाएंगे और बेसन जो है वो नीचे जमे ना। तो अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप नॉन स्टिक पैन में ये प्रोसेस कर लें। साथ ही हम कुकर में ले लेंगे 750 ग्राम। यहाँ मैंने लिया है मटन, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। आप मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहें, तेज़ पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। 5 से 6 जवे लहसुन के लिए हैं, और मैं 3 बड़े साइज़ के जंबो साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने बीच में से सिर्फ 2 हिस्सों में कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी, इसलिए कि हमारे यहाँ गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर आपका गोश्त 10 मिनट में गल जाता है तो आप 1 गिलास पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ 1.5 गिलास पानी शामिल किया है, और 15 मिनट के लिए कुकर लगा देंगे हम यहाँ पर। कुकर को ढक्कन लगाना है। जब सीटी चलना हो तो टाइम नोट करें, और फिर अपने टाइम के यानी 10 मिनट में करना है या 15 मिनट में, उसके अकॉर्डिंग आपने कुकर खोलेंगे। तो ये पोजीशन है हमारे खाने की। अब हमने टमाटर का जो छिलका है वो अलग हो चुका है, इसको सेपरेट कर लेंगे हम यहाँ पर निकाल कर सारे, ताकि खाने में टमाटर का छिलका ना नज़र आए। वैसे ये हो चुका है, अच्छे तरीके से गल चुका है। यहाँ अगर आपके खाने में पानी अभी मौजूद है तो हाई फ्लेम पर उस पानी को खुश्क करेंगे, और जैसे जैसे आप चम्मच चलाएंगे तो तमाम प्याज, टमाटर, लहसुन आप देखिए कि इसमें एक पेस्ट की फॉर्म इख्तियार कर चुके हैं। मसाले में से पानी अच्छे से जब खुश्क हो जाए तो हम यहाँ पर सिर्फ हाफ़ कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली इस स्टेज पर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल होता है, और भिंडी को फ्राई करने के लिए डीप फ्राई किया जाता है तो काफ़ी सारा ऑयल वहाँ यूज़ होता है, तो हम जस्ट यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक शामिल की है यहाँ पर मैंने कुटी हुई, और 1 टीस्पून भर कर सूखे धनिए का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, और 5 से 6 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे, जिसमें अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और गोश्त भी अच्छे तरीके से भुन जाएगा। भुनाई आपकी तब कंप्लीट होगी जब ऑयल साइडों से थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, और 5 से 6 मिनट में ये प्रोसेस आपका हो जाएगा, अगर आपने पानी को पहले से अच्छे से खुश्क कर चुके हैं। आप देखें कि गोश्त इस स्टेज पर अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, गोश्त गल चुका है, भिंडी भी हमारी अच्छी सी गोल्डन हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम जो गोश्त हमने भुना है वो भिंडी के अंदर शामिल कर देंगे, और फिर इसको हल्के हाथ से आपने अच्छे तरीके से मसाले की मिक्सिंग कर लेनी है। ऑयल का इस्तेमाल चूँकि हमने कम किया है तो पेंदे पे सालन थोड़ा थोड़ा लगेगा, तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि पेंदे पे सालन लगकर जले ना, ताकि आपके खाने में कोई जला हुआ जायका नहीं आना चाहिए।
हल्के हाथ से मसाले की भिंडी में अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। भिंडी की हमने इतनी भुनाई कर ली थी मीडियम टू लो फ्लेम पर कि भिंडी गल चुकी है। तकरीबन 6 से 7% ही भिंडी का गलना रह चुका है, बाकी भिंडी यहाँ गली हुई है। अब हम इसे मसाले में 5 मिनट तक भुनाई करेंगे इसकी, ताकि मसाला थोड़ा-सा भिंडी के अंदर भी चला जाए और भिंडी को आपने टूटने नहीं देना, आपने ध्यान से चम्मच चलाना है इसमें। भुनाई हमारी हो चुकी है। यहाँ मैं 1 कप पानी का शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने उस बर्तन में डाला था जिसमें मैंने पहले मसाला भुना था, इसलिए पानी का कलर आपको ऐसा लग रहा है। सिंपल वाटर का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। आप 1 से डेढ़ कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अगर ग्रेवी को ज़रा ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं या चाहते हैं कि ग्रेवी ज़्यादा हो, तो आप 1 कप के बजाय डेढ़ कप पानी भी यहाँ शामिल कर सकते हैं। पानी की अच्छे से मसाले में मिक्सिंग करनी है कि सब कुछ यकजान हो जाए। ढक्कन लगाएंगे, दम वाली आंच पर 15 से 20 मिनट रखेंगे। उसके बाद देखिए आपका खाना बेहतरीन रेडी है। इसका जायका बहुत ही बेहतरीन है। एक कमी है कि इसमें तैरता हुआ ऑयल नहीं है, वो ऑयल सिर्फ दिखावे के लिए होता है, उसका जायके से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मेरी रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा, गारंटी देती हूँ कि इसका जायका बहुत बेहतरीन होगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है कि कम ऑयल में आप खाने बनाएं। तो यहाँ पर हमारा खाना बनकर रेडी है। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।